बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शाहिद है और मैं 2019 से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और मैं वहां पर सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सी लैंग्वेज के हवाले से गाइड करूंगा और ये सी लैंग्वेज हम मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के हवाले से कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का क्या रोल है। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सिंबल्स की तरह होते हैं और ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के जो डाटा टाइप है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। लाइक अगर हम बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। जैसे कि आपने मतलब शुरू में पढ़ा, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन जमा का काम करता है, सब्ट्रैक्शन जो है वो माइनस का काम, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई है, डिवीजन डिवाइड है और मॉडुलस जो है वो मॉड्यूल है। तो इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है तो वो ज़रा देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी, आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमने रिज़ल्ट लेना है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है। हम तीनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करवा रहे हैं। लेट्स सी, अब हम क्या करते हैं कि रिज़ल्ट असाइन ए प्लस बी। बेसिकली ये जो प्लस का सिंबल है ये एक क्या आपको शो करवा रहा है, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। इसके साथ जो ए और बी हैं ये ऑपरेंड है, ठीक है। RESULT रिज़ल्ट, ठीक है। असाइन ए माइनस बी, इसी तरह रिज़ल्ट असाइन ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो इसी तरह ये सिंबल्स, ये जो ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जमा का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, इसी तरह डिवीजन का आप कर सकते हैं। बाद में आप रिज़ल्ट को कॉल करेंगे तो उसी तरह से आपका रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा। सो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि इसके फ़ौरन बाद आपको रिज़ल्ट को कॉल करना है, क्योंकि सेम नाम यूज़ कर रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद आप printf करेंगे, ठीक है। और इधर यहाँ पर हम %d कॉमा और यहाँ पर आप पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पर, अच्छा, ये इधर से कॉपी करने का तरीक़ाकार भी इनका ये डिफरेंट है। यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे कि अगर आपने इसको कॉपी करना है सो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ये कॉपी का ऑप्शन, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अगर प्ले करते हैं, रन करते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ एरर शो करवा रहा है। वो ये है कि यहाँ पर रिज़ल्ट का जो हम यूज़ कर रहे हैं SS इस्तेमाल हो रहा है। सो ये बेसिकली एक क्या, कौन सा एरर है, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर है। सो हम असाइन नहीं की। सो ए और बी को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करें। बी की वैल्यू कोई भी होनी चाहिए, देन आपके पास रिज़ल्ट आएगा ना। ये देखें, ये अब देखें 52 और -28, 48 और 0, ठीक है। ये कुछ हमारे पास यहाँ पर इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये देखें एक तरतीब के साथ आपके पास आउटपुट आ गई है। सो बेसिकली ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। इसी तरह से अब हम और ऑपरेटर्स के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब ये है कि जिसमें हम इक्वल्स की बात कर रहे हैं, लेस देन की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, यानी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाने के हवाले से अगर बात करें तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसमें लेस देन इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, नॉट इक्वल टू। सो ये सारे ऑपरेटर्स आपके पास क्या कहलाएंगे,
रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आप लेट्स सी, ये जैसे कि हमारे पास ए है, ए को हम अगर इस कंपेयर करवाना है यहाँ पर ए, ये डबल असाइन है, इसका मतलब ये है अब हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं, या ए हम कह देते हैं ग्रेटर देन बी। सो बेसिकली ये भी एक दो वैल्यू को कंपेयर करवाया जा रहा है। हम कह देते हैं ए लेस देन बी। सो ये भी, ये जो दरमियान में सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सो ये भी आपके पास, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सो ये भी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि हम दो वैल्यूज़ को आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने देखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंबाइन टू आर मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, अब एक्सप्रेशन मसावात जिसे कहते हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें इनकी छोटी सी मिसाल ये है कि जैसे कि आपने जो दो रिलेशनल, हम जैसे ऊपर बात कर रहे थे ए इक्वल टू बी या ए ग्रेटर दैन बी, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। इनको दरमियान में जोड़ने के लिए हम एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इसको समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, फिर हम इसको यहाँ पर ये वाला एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो ये आपके पास एक बेहतरीन तरीकाकार है जिसमें हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी तरह यहाँ पर एंड के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, और के लिए हमारे पास दूसरा सिंबल इस्तेमाल होता है, और के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। सो ये और के लिए है, ठीक है। सो इस तरह से हम दो एक्सप्रेशंस को आपस में क्या करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। ये एक अलग एक्सप्रेशन है और ये आपके पास एक अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये अलग एक्सप्रेशन है, और उसके बाद जब हमने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस तरह से हम दो वैल्यूज़ को दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करवाते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।